हाय, आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी है जो मोस्टली, जोड़ मतलब जॉइंट्स, ठीक है, जोड़ मतलब कपल नहीं होगा, जॉइंट्स। तो ये उन लोगों को होती है मोस्टली जो बुजुर्ग हों, ठीक है, या फिर जिनको जॉइंट की इंजरी हुई हो, यंगस्टर्स हों, यंग हों, लेकिन उनको कोई इंजरी हुई है। इन दोनों कंडीशन में अर्थराइटिस हो सकता है। और अर्थराइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मुस्तकिल इलाज कोई भी नहीं है, इसको सिर्फ मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट से आप अपना पेन रिड्यूस रख सकते हैं और ये कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है। अर्थराइटिस है क्या? अर्थराइटिस बेसिकली जोड़ की बीमारी है। जोड़ वो जगह जहाँ हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, मूव करती हैं, वहाँ की बीमारी है। और अर्थराइटिस में होता क्या है कि जोड़ों में सूजन हो जाती है या जोड़ तबाह होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी उस जोड़ को, उस जॉइंट को इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, तो वहाँ पे दर्द होती है। तमाम जोड़ों की बीमारी अर्थराइटिस, आपके पैरों के जोड़, आपके बाजू के जोड़, ठीक है, आपकी लोअर बैक, घुटना, इन तमाम एरियाज़ में ये हो सकता है। अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हैं? जैसे कि बताया कि अर्थराइटिस की डिफरेंट टाइप है, हर टाइप का सिम्टम डिफरेंट है, लेकिन कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। और ये सिम्टम अचानक आते हैं और चले भी जाते हैं, कुछ ऐसा भी होता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि ये सिम्टम आएँ और रुक जाएं, आप ठीक ना हो। तो ये सिम्टम्स क्या हैं? या तो दर्द है, ठीक है, आपके जोड़ों में स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, और सख्ती आ जाती है, स्टिफनेस सी हो जाती है, वार्मथ हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं अर्थराइटिस के। अर्थराइटिस कितना कॉमन है इस स्लाइड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ अमेरिका के अंदर 50 मिलियन एडल्ट्स वो डिसेबल हो जाते हैं सिर्फ इस बीमारी की वजह से, और 3 लाख बच्चों को इस बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, मैनेजमेंट करवानी पड़ती है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये मैनेज होता है। बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की वजह से, जिन फैक्टर की वजह से अर्थराइटिस के रिस्क पर होते हैं आप लोग। पहला फैक्टर है एज। एज के साथ साथ हर चीज़ डिजनरेट होती है, हर ऑर्गन डिजनरेट होता है, इसी तरह आपके जॉइंट्स भी डिजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आ जाता है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने वाले लोग और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ये 2 लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पर होते हैं अर्थराइटिस के, हर तरह की बीमारी के रिस्क पर होते हैं वैसे तो। और तीसरा फैक्टर है जेंडर। फीमेल जो हैं, वुमेन जो हैं, वो ज़्यादा रिस्क पर हैं। चौथा फैक्टर जो हमारे पास आ जाता है वो है वेट। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, वो वेट आपके जॉइंट्स पर प्रेशर डाल के, बर्डन डाल के उनको डिजनरेट करेगा। तो वेट को रिड्यूस करें बाय एक्सरसाइज। जिन लोगों को अर्थराइटिस नहीं है, जो हेल्दी हैं, वो कैसे बचें अर्थराइटिस से? आप स्मोकिंग छोड़ दें, वेट को रिड्यूस करें, एक्सरसाइजेस करें, ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें आपको वेट बेयर ना करना पड़े, ठीक है। और आप इसके अलावा जॉइंट इंजरी से बचें। जितना आप इंजरी से बचेंगे, आप अर्थराइटिस से बचेंगे। लास्ट में हम अर्थराइटिस की वजूहात के बारे में जानते हैं, किस वजह से अर्थराइटिस होता है। इसकी डिफरेंट वजूहात हैं। अगर तो गाउट है, एक अर्थराइटिस का नाम है गाउट। गाउट हुआ है तो गाउट यूरिक एसिड की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से होता है कि बॉडी में यूरिक एसिड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है। और बहुत से ऐसे अर्थराइटिस भी हैं जिनकी कॉजेज़ का पता नहीं है, ठीक है, और बहुत से ऐसे भी हैं जो फैमिली हिस्ट्री की वजह से होते हैं। और कॉजेज़ क्या हैं? एक कॉज ये है कि अगर आपकी कोई जॉब ऐसी है या फिर कोई गेम आप एक ऐसा मुसलसल खेल रहे हैं जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स पर, जोड़ों पर एक ही तरह का प्रेशर आ रहा है, तो वो जॉब या फिर वो गेम भी आपको अर्थराइटिस में मुब्तला कर सकता है। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी अर्थराइटिस हो सकते हैं, और कभी कभार आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से भी अर्थराइटिस हो सकता है कि आपकी बॉडी आपकी अपने ही जॉइंट्स के अगेंस्ट अगर एंटीजन बनाना शुरू हो जाए। तो ये थी वजूहात। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट और टाइप्स। तब तक के लिए बाय।